ओम नमः शिवाय। सभी व्यूअर्स को धन्यवाद करते हुए और गुरु की मार्गीय अवस्था के बारे में बताने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि गुरु और शनि दो ऐसे प्लैनेट हैं जो कि इनका प्रभाव बहुत व्यापक होता है और सौर मंडल के बड़े ग्रहों में इनकी गिनती है। और जहाँ तक है बृहस्पति के बारे में, लगभग 13 महीने तक एक ही राशि में रहते हैं और ये फिर उस राशि को प्रभावित करते हैं। ये शुभ ग्रह हैं। अभी ये चल रहे हैं मीन राशि में। इनकी स्थिति अभी मीन राशि में बकरी थी और ये बकरी होके और अपनी ही राशि में अभी चल रहे थे। अब ये 22 अप्रैल तक इसी राशि में रहेंगे, लेकिन ये मार्गी हो जाएंगे। ये मार्गी होंगी 24 नवंबर से लेके और आगे तक ये मार्गी ही रहेंगी। जब भी कोई ग्रह वक्र अवस्था में आता है, अगर वो शुभ होता है तो शुभता में वृद्धि हो जाती है, क्योंकि पृथ्वी के निकट आ जाता है और सूर्य से थोड़ी सी उसकी दूरी बढ़ जाती है। बृहस्पति एक नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह हैं और हमारे जीवन के बहुत से क्षेत्रों को, बहुत बार मैंने बताया है, लगभग 5 क्षेत्रों को प्रभावित करते हैं। नेटल चार्ट में भी इनके जो कारक भाव होते हैं वो 5 होते हैं। वैसे अगर कालपुरुष की कुंडली से देखा जाए तो 2 घर का स्वामित्व प्राप्त है। एक 9th जो कि भाग्य स्थान है, एक 12th जो कि आपके मोक्ष भाव है, व्यय का भाव है, बेडरूम प्लेजर है। इस तरह से 2 भाव तो इनकी हैं ही। और अभी ये जो चल रहे हैं वो मीन राशि में, अपनी राशि में चल रहे हैं। अब मार्गी अवस्था में तो जो नैसर्गिक रूप से जो शुभ ग्रह होता है वो अपने दोनों स्थिति में अच्छे ही फल देता है। अगर आपके नेटल चार्ट में अगर एक गोचर में ऐसे घर में आ रहे हैं जो कि इनका कारक भाव है, 5 भाव इनके कारक माने जाते हैं। लग्न का बृहस्पति तो सर्वोपरि होता है। अगर वो सही स्थिति में है, मतलब कमबख्त नहीं है या अस्त नहीं है या शत्रु राशि में नहीं बैठा है, तब इसके अतिरिक्त दूसरा भाव, इसके बाद पंचम भाव, उसके बाद फिर सप्तम, नवम और 11th भाव, इनके क्या है, कारक भाव हैं। अगर गोचर में अगर आपके नेटल चार्ट में आ रहे हैं, मैंने एक वीडियो बनाया था उसमें अगर आपके केंद्र में अपनी ही राशि में कोई ग्रह आ रहा है, जिसमें अभी बृहस्पति के बारे में बताया था, तो हंस नामक जो पंच महापुरुष 4 राशियों को उसका फायदा हो रहा था और शश नामक जो पंच महापुरुष है उसका भी 4 राशि, 8 राशि जो भाग्यशाली राशि हैं, उनके लिए मैंने बहुत दिन पहले ये बता दिया था आप लोगों को कितना कितना आपको फायदा होने वाला है। इसके इसलिए मैं थोड़ी सी और इसको ज़्यादा मतलब विस्तार से नहीं बताना चाह रही हूँ। ये आज मैं एक और अलग बात बताना चाह रही हूँ। अभी ये उत्तरा भाद्रपद शनि के नक्षत्र में चल रहे हैं और अभी ये उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में आने से क्या है, शनि के नक्षत्र, शनि की और प्रबलता देखी जाएगी। अब वक्री ग्रह क्या होता है, जैसे कि हम सब चलते हैं, एक डायरेक्शन में चलते हैं, कोई भी ग्रह ऐसे ही चलता है, किसी खास डायरेक्शन में चलता है, वक्र अवस्था में चलते चलते, और उसके बाद फिर जब वो मार्गी होने को आता है तो कुछ समय ऐसी स्थिति आती कि वहां वो रुक जाता है कुछ समय के लिए और उसके बाद फिर वो वापस अपने पूर्व स्थान पे वापस आता है। वो जो मार्गी होता है तो वो जो एक कुछ समय का जो रुकना होता है, जो स्टॉप पीरियड होता है, उसको स्टेशनरी या स्तंभी अवस्था कहते हैं। तो ये स्तंभी अवस्था जो है बहुत ज़्यादा अच्छी मानी जाती है, जहाँ एक अगर शुभ ग्रह रुक जाता है तो और ज़्यादा शुभता देता है। ये अवस्था ये इनकी लगभग 22 नवंबर से लेके और 26 नवंबर तक रहने वाली है। यहाँ पर ये 4 डिग्री 20 कला पे स्तंभी रहेंगे और लगभग 4 दिन का समय जो है वो ये कुछ राशियों के लिए बहुत ज़्यादा वरदान सिद्ध होने वाला है। अगर आप धार्मिक हैं या मोक्ष की प्राप्ति के लिए आपने तैयारी कर रखी है तो उसका लाभ आप ले सकते हैं। उसमें कई राशियां ऐसी हैं जिनको ज़्यादा फायदा होगा और कई राशियों को थोड़ा सावधानी रखनी चाहिए और कुछ राशियां ऐसी हैं जो कि जैसी चल रही थी वैसी ही रहेंगी। इसमें मैं अब बता देती हूँ जो सबसे ज़्यादा फायदे में स्तंभी अवस्था में, स्टेशनरी, जिसको रुकी हुई अवस्था कह सकते हैं, उसमें 4 राशियों की गिनती है, मिथुन, कर्क, उसके बाद है कन्या, धनु और वृश्चिक राशि। इनको वृश्चिक और मीन राशि एक बार दोबारा दोहरा देती हूँ। सबसे पहले मिथुन, कन्या, कर्क, उसके बाद है धनु और वृश्चिक और मीन राशि। ये राशियां जो है इनको बहुत ज़्यादा लाभ होगा उन 4 दिनों में। वो उन 4 दिनों में क्या करना है आपको, कोई भी नया कार्य आप शुरू कर सकते हैं
और नए-नए अवसर आप खोज कर सकते हैं। अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे थे, तो ये 4 राशि उनके लिए काफ़ी अच्छी रहने वाली है। विदेशों में सेटलमेंट, सामाजिक कार्य, इनके लिए ये जो स्तंभी समय होता है, काफ़ी कुछ अच्छे सूचना लेके आता है। विद्या या ज्ञान अगर आप को प्राप्त करना है उस समय, गुरु की तलाश में है उस समय को अगर आप तलाश करेंगे तो गुरु की भी प्राप्ति होगी। इन इन जो राशियाँ हैं उनके लिए। अब उसके बाद वृष, मकर और कुंभ राशि में जैसे अभी पीरियड था, स्तंभी पीरियड भी वैसे ही रहने वाला है। 3 राशि उनके लिए है ये, और जो सावधानी भरा पीरियड स्तंभी समय में होगा, वो है मेष राशि, तुला राशि और सिंह राशि। इनमें जो है आपको मतलब कोई नया कार्य नहीं करना है। इन राशियों के लिए स्तंभी पीरियड जो होगा, स्टेशनरी जो पीरियड होगा, वो बहुत अच्छा नहीं माना जाएगा। तो अभी ये मैंने एक अनोखी बात बताई है, ये समय रहेगा लगभग 22 नवंबर से लेके और 26 नवंबर तक। मतलब इस ये नक्षत्र नहीं बदलेंगे, लेकिन कुछ समय के लिए स्तंभी हो जाएंगे। इसका लाभ आप ले सकते हैं। जो राशियां मैंने बताई हैं उनका आपको विशेष ध्यान रखना है। इसके बाद अब हमारे जीवन के कौन से क्षेत्र हैं, जैसे शिक्षा है, संतान है, आपके आर्थिक स्थिति है, धार्मिकता है, मोक्ष है, सब चीज़ों के लिए ये उत्तरदायित्व माने जाते हैं। अगर ये शुभ मान लीजिए ये शुभ भाव में नहीं आ रहे हैं, जो कि जैसे माना जाता है, 3 भाव ऐसे होते हैं जिनमें अच्छा नहीं मानते हैं, जैसे तीसरे, छठवें और 8वें भाव में ये आ रहे हैं, क्योंकि 12वां भाव जो है इनका कालपुरुष की कुंडली से इनका स्वयं का भाव है, इसलिए ये 12वां भाव मैं इसको खराब नहीं मानूंगी, क्योंकि मोक्ष के लिए कुछ ग्रह ऐसे उत्तरदायित्व रखते हैं, उसमें एक बृहस्पति भी है। तो अगर छठवें, 12वें या तीसरे भाव में आ रहे हैं, लेकिन इनकी दृष्टियों का आपको बराबर फायदा मिलने वाला है, जब तक ये अप्रैल तक वहां रहेंगे। अप्रैल के बाद से फिर ये अपनी राशि बदल लेंगे। अप्रैल 2023 के बाद से फिर ये आ जाएंगे मेष राशि में, वहां राहु के साथ गुरु चांडाल योग का निर्माण करेंगे। उसके लिए मैं आपको अलग से बताऊंगी। बृहस्पति शुभ फल देने के साथ साथ इनकी दृष्टियों का अगर आपको फायदा मिल रहा है, तो आपका जीवन सफल होने वाला है। संघर्षों में कमी दिखाई देगी। और इसमें थोड़ा सा और मैं डिटेल बता देती हूँ, क्योंकि ये लंबा परिवर्तन है। इसमें अगर आपको कहीं कोई फायदा मिल रहा है नए नए अवसर का, या नई नई चीज़ों से आपको कुछ फायदा लेना है, तो इसका बहुत ज़्यादा मायने रखना है। इसमें एक दृष्टि जो इनकी अपनी ही उच्च राशि जिस कर्क राशि पे पड़ रही है, एक कन्या राशि पे पड़ेगी, एक वृश्चिक राशि। इसमें कन्या राशि के साथ इनके संबंध सम है, लेकिन वृश्चिक और कर्क राशि जहां इनकी दृष्टि पड़ रही है, उससे पूरा लाभ आपको मिलेगा। आपको अगर अष्टम में भी पड़ रही है या आपके 6 भाव में भी पड़ रही है, तब भी आपको फिर घबराने की आवश्यकता नहीं है। अगर खराब बृहस्पति, तो आपको संतान उत्पत्ति में दिक्कत, वैवाहिक जीवन आपका खराब रहने वाला है। आप दर-दर की मतलब ठोकरें खा के आपको आर्थिक स्थिति का विशेष सामना करना पड़ेगा। क्राइसिस रहेगी जीवन में। संघर्ष में वृद्धि के साथ हर चीज़ का आपको मिलेगा। तरस-तरस के आप परेशान हो जाएँगे। और ये अगर खराब बृहस्पति है, अगर आपकी राशि जैसे चंद्रमा की राशि है, मंगल की राशि है और सूर्य की राशि है, उसके लिए आपको मेरे पिछले वीडियो देखना होगा। तो आपके लिए ये मित्रता भरा संबंध है इनके साथ, तो बहुत ज़्यादा फायदा होगा। जहाँ तक है कुछ चीज़ों का और चारों तरफ जो दिखाई देगा, उसके लिए जैसे पीली धातु है, पीले अनाज हैं, पीले वस्त्र हैं, इनका जो अगर आप दान करते हैं, अगर नेटल चार्ट में खराब स्थिति है, तो आपको फिर उसकी अशुभता में भी कमी आ जाएगी। चूँकि कर्क राशि इनकी उच्च राशि है और मकर राशि जो है नीच राशि है, और इस समय जो अभी ये जो चल रहे हैं, वो शनि के ही नक्षत्र में चल रहे हैं, तो शनि ज़्यादा प्रबल होगा। शनि का भी प्रभाव इसमें देखा जाएगा। मार्गी अवस्था आने से जो है आपके उनके जो मूलभूत स्वभाव है, उसमें निश्चित रूप से आपको कुछ राशियों को बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। दोनों ही अवस्था में ये फायदा देते हैं। ऐसे ग्रह जो कि नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह तो होते हैं, वो किसी का अशुभता नहीं देते, बल्कि ऐसा कहा जाता है कि बृहस्पति जिस भाव में बैठते हैं, उस भाव का जो है वो अशुभता में थोड़ी सी कमी ला देते हैं। तो देखना होगा कि अब आपके नेटल चार्ट में ये किस राशि में है, आपकी राशि स्वामी से इनकी मित्रता है, किस भाव में है, और इनकी दृष्टियों का आपको थोड़ा-सा और ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, उससे आप लाभ कमा सकते हैं। शुक्र के साथ इनकी शत्रुता है, शनि के साथ इनके सब संबंध हैं, तो ये भी देखना होगा।
अब प्रारंभ करते हैं और ज़्यादा समय नष्ट नहीं करते हैं, आपको प्रारंभ करते हैं मेष राशि से। मेष राशि स्वामी राशि मंगल है और 12th भाव में इनका गोचर हो रहा है। 12th भाव वैसे कालपुरुष की कुंडली से देखा जाए इनका ही भाव है, ये मोक्ष का भाव है, एक्सपेंडिचर का भाव है और 9th भाव की इनके पास लॉर्डशिप है आपके नेटल चार्ट में, जो कि भाग भाव है, उसको भी एक्टिवेट कर देंगे। अब इनके जो भाव हैं इसमें से 9th भाव धर्म का है, पिता का है और आपके दूर की यात्रा का भी है, विदेश का भी है और बेडरूम प्लेजर का भी है, जेल यात्रा का भी है। तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना होगा। विदेश गमन के लिए ये समय बहुत अच्छा है और मोक्ष की प्राप्ति की संभावना से आपके अनेक जो कार्य हैं, धार्मिक कार्य रुके हुए थे, उसमें प्रगति आना शुरू हो जाएगी और आपका समय-समय से जो आपका मन विचलित हो रहा था, वहाँ स्थिरता आना शुरू हो जाएगी। 3 दृष्टियाँ इनकी कहाँ पड़ने वाली हैं आपके, जहाँ ये बैठते हैं वहाँ से 3 दृष्टियों का दृष्टिपात करते हैं, मैंने प्रारंभ में ही बताया है। एक दृष्टि पड़ेगी आपके जो जहाँ से ये बैठे हैं वहाँ आपके 4थे भाव पे पड़ेगी। एक दृष्टि आपके कहाँ पड़ने वाली है 6th भाव पे और एक दृष्टि आपके पड़ेगी आपके 8म भाव पे। तो आप दृष्टियों के लिए तो आप निश्चिंत हो जाइए। इस तरह से अगर देखें तो भूमि वाहन का सुख, स्वास्थ्य में सुधार, माता की हेल्थ खराब थी तो उसमें भी अब कुछ अच्छी सूचना, उपचार मिलेगा और वो स्वस्थ होना शुरू हो जाएंगी। मानसिक स्थिति जो खराब चल रही थी तो अब उसमें शांति आ जाएगी। रोग ऋण शत्रु से पूर्णतः से मुक्त होने वाले हैं। नौकरी में अगर हैं तो नौकरी के लिए भी 6 भाव देखा जा रहा है, उसमें प्रमोशन, अगर कोई कंपटीशन फेस कर रहे थे तो अब कंपटीशन में आपको सफलता मिलने वाली है। नई नौकरी की प्राप्ति होने वाली है। चोट चपेट दुर्घटना से आपका बचाव होगा, आयु वृद्धि होगी। रिसर्च से जुड़े हुए लोगों से आप खुश हो जाइए, कोई अच्छी सूचना वहाँ से मिलेगी या तो विदेश जा सकते हैं अगर आप उस लायक हैं और आपने कोशिश की थी तो विदेश गमन और रिसर्च से जुड़ी हुई कोई मामले अगर विदेश से कर रहे थे शुरुआत तो अब आपके लिए समय अनुकूल है। अचानक धन का लाभ और ससुराल पक्ष से अगर अनबन चली आ रही थी तो उनसे लाभ मिलेगा और उनके रिश्ते भी अच्छे हो जाएंगे। अगर आप व्यापारी हैं तो व्यापार में विस्तार के लिए भी समय बहुत अच्छा है। आप चाहें तो इसको विस्तार में बदल सकते हैं। व्यापारी जो है पीली चीज़ों का अगर व्यापार करते हैं तो और ज़्यादा उसको फ़ायदा होगा। इसके अतिरिक्त जो है कोर्ट केस में अगर इन्वॉल्वमेंट था, कहीं से परेशान थे, अब आपको ये समय बहुत अच्छा है, कोशिश करेंगे तो आपके पक्ष में निर्णय होने वाला है। लॉट ऑफ ट्रैवलिंग करनी होगी लेकिन आपको ड्राइविंग करते समय विशेष सावधानी की आवश्यकता है। ड्राइविंग में जब भी करें तो चारों तरफ से अपना थोड़ा-सा अपना ध्यान मतलब अलर्ट रहें, अन्यथा वहाँ थोड़ी-सी परेशानी दिखाई दे रही है। अगर आप स्टूडेंट हैं, आप हायर एजुकेशन के लिए जा सकते हैं। प्राइमरी एजुकेशन वाले जो स्टूडेंट हैं, उनके लिए सुखद सूचना है। मेष राशि वालों के लिए समय अच्छा है। जहाँ तक कि मैं समझती हूँ, बहुत सी राशियों के लिए सुखद सूचना लेके आ रहे हैं। अब अगली जो राशि बनती है, वो वृषभ राशि। आपके स्वामी राशि शुक्र हैं, जो इनके मित्र नहीं है, लेकिन दोनों आचार्य हैं, इसलिए एक-दूसरे का सम्मान तो निश्चित रूप से करते हैं। अब भाव को देख लेते हैं, भाव में कहाँ आ रहे हैं आपके 11th भाव में ये आ रहे हैं, जो कि इनका खुद का मतलब कारक भाव है और इधर शनि के नक्षत्र में है। शनि और शुक्र दोनों मित्र हैं, इसका लाभ आपको मिलेगा। आपके 11th भाव में आके एक और भाव को एक्टिवेट कर देंगे, वो है अष्टम भाव। वो भाव ज़्यादा अच्छा नहीं है, लेकिन 11th भाव को जोड़ के देखें तो आपकी बहुत सी मनोकामनाएँ पूर्ण करने का ये बीड़ा उठाया है इन्होंने और ये करेंगे। आपके अष्टम भाव से हैं, थोड़ी वहाँ आपको एक चोट-चपेट दुर्घटना की आपको संभावना बढ़ा देंगे, उसमें आपको ड्राइविंग करते समय आपको भी ध्यान रखना चाहिए। हालाँकि अष्टम भाव और चीज़ों के लिए भी अच्छा मानते हैं, जैसे अचानक धन की प्राप्ति होगी, अचानक कुछ शुभ समाचार प्राप्त होंगे। अगर आप पहले से बीमार चले आ रहे थे, आयु में कुछ संशय था, तो वो आयु की वृद्धि दिखाई देगी। ये क्योंकि गुरु के लिए ऐसा कहा जाता है कि इनकी दृष्टियों में अमृत होता है, तो अगर आयु में कुछ ऐसा लग रहा था दुविधा थी, तो आयु वृद्धि होगी और अपने बहुत से लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए आप आगे बढ़ेंगे। आपकी सामाजिक मान प्रतिष्ठा में वृद्धि दिखाई दे रही है। कार्य क्षेत्र में अगर आप कोई नया कार्य करना चाह रहे थे, ये समय आ गया है। शनि आपके लिए बहुत कारक होते हैं और शनि के नक्षत्र में, इसलिए आपको दोहरा लाभ मिलेगा। कार्य क्षेत्र में उन्नति के साथ-साथ धन की भी प्राप्ति होगी। कहीं से अगर धन रुका हुआ था, तो धन के रुके हुए धन की भी प्राप्ति होगी। लॉन्ग
टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे थे, वो अब इस समय आप कर सकते हैं। आपकी जो बहुत मनोकामनाएँ, मतलब ऐसी मनोकामनाएँ जो बहुत दिन से आप चाह रहे थे कि पूरी हो जाएँ, वो मनोकामनाएँ अब पूरी होने वाली हैं। इसके अतिरिक्त मित्रों, परिवार सभी से आपको सहयोग मिलेगा, नए-नए संपर्क बनेंगे और शॉर्ट डिस्टेंस यात्राएँ होंगी और वो आपके लिए सुखद रहने वाली हैं। बड़े भाई-बहनों का जो सहयोग प्राप्त होगा, क्योंकि इनकी 3 दृष्टियाँ मैं बता देती हूँ कहाँ-कहाँ पड़ने वाली हैं। 3 दृष्टियाँ 3rd भाव पे, 5th भाव पे और 7th भाव पे। तो इसमें 3rd भाव से छोटे भाई-बहन को देखते हैं, शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी जैसे मैंने बताया, वो आपकी सुखद रहेंगी। छोटे भाई-बहनों की उन्नति अगर रुकी हुई थी, अब आपके लिए वहाँ से कुछ शुभ सूचना आने वाली है। 5th भाव संतान का है, संतान की ओर से अच्छी सूचना प्राप्त होंगी। उनकी उन्नति रुकी हुई थी, संतान की प्राप्ति के लिए इच्छुक थे, अब समय अनुकूल है, आप कोशिश करेंगे तो ये संतान की प्राप्ति भी इस समय हो सकती है। 7वाँ भाव आपके वैवाहिक संबंध का है और आपका व्यापार का है। अगर आप विवाहित थी तो विवाह के लिए कोशिश करेंगे तो विवाह इस समय हो सकता है। संतान लिए आपकी प्रेम प्रसंग के लिए अगर प्रेम प्रसंग में थे तो आप प्रेम विवाह भी इस समय आप कर सकते हैं। शेयर मार्केट से आप चाहें तो बहुत सारा लाभ कमा सकते हैं। और वैवाहिक संबंधों में कोई खटपट चली आ रही थी, मनमुटाव था, तो वो संबंध अब सुधार हो जाएंगे। व्यापार में विस्तार, नए-नए आइडिया इस समय आपके दिमाग में आएँगे, उन आइडियाओं का आपको बहुत सारा लाभ होने वाला है। लाभ की स्थिति से आपकी क्या हो, आपको एक बात और है, आपको इस समय अपनी जो स्किल है, उसको दिखाने का मौका मिलेगा। आपके अंदर एनर्जी का जो है संचार, मतलब बहुत ऊर्जावान महसूस करेंगे। 3rd भाव ऊर्जा का भी होता है, तो दूरसंचार माध्यम से आपको अच्छे समाचारों की प्राप्ति होगी। आर्थिक स्थिति के साथ-साथ आपको हर तरह से चारों तरफ से शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी। आपको केवल 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना है। एक तो क्या है, जो क्या आता है, जब आदमी के पास कोई चीज़ आती है तो उसका लालच बढ़ जाता है, तो लालच से आपको बचाव रखना है। और इसके अतिरिक्त आपको स्वयं पे थोड़ा-सा आपको कंट्रोल रखना पड़ेगा। कोई गैर कानूनी कार्य ना करें, क्योंकि कई बार जो है बहुत पैसा आने लगता है, आदमी उसमें अपने आप को भूल जाता है। स्वयं को पहचाने और कोई भी ऐसी जाने-अनजाने ऐसी भूल ना करें जिसका दंड आपको भुगतना पड़े। बस इन चीज़ों का ध्यान रखें और शिव मंदिर जाते रहें लगातार। आपके लिए बहुत अच्छी सूचना है, क्योंकि वृषभ राशि अभी उन राशियों में से है जो कि उन पे शनि बहुत मेहरबान है 2025 तक, उसका लाभ आपको मिलेगा। और उसके बाद आ जाते हैं, तीसरी जो राशि बनती है वो है मिथुन राशि। मिथुन राशि आपके स्वामी राशि बुध है, जो इनसे समता है। और इसके अलावा जब गोचर करेंगे तो 10वें भाव में ये मार्गी हो रहे हैं। मार्गी होने का मतलब ये है मूल रूप में आ रहे हैं, और स्तंभी जो है हो रहे हैं, उसके लिए आपको देखना होगा कि मिथुन राशि वालों के लिए भी स्तंभी जो है समय आपके लिए सुखद रहने वाला है। एक मिथुन राशि और उसके बाद आ जाएगी कन्या राशि भी और कर्क राशि भी। ऐसी राशियों के लिए मैं बता रही हूँ कि जो कुछ समय है, जैसे शुरू का बताया ना, 22 से 26 तक का समय आपके लिए बहुत अच्छा बना हुआ है। उसमें कोई नए कार्य की शुरुआत कर सकते हैं। 10वें भाव मार्गी हो रहे हैं, 7म भाव की लॉर्डशिप है। तो आपको क्या-क्या लाभ होने वाले हैं, इनकी 3 दृष्टियों का और अभी बता देते हैं, फिर बाद में मैं भूल जाऊँगी। आपके 2nd भाव पे, 4th भाव पे और 6th भाव पे 3 दृष्टियों का इन पे जो पड़ रही है, उसका लाभ मिला के क्या-क्या होने वाला है, अभी बता देते हैं। अभी क्या है, 10वें भाव में है तो ये कार्यक्षेत्र है। कार्यक्षेत्र में अपार सफलता, और इनकी 1-2 दृष्टि 10वें भाव से कहाँ पड़ रही है, जैसे मैंने बताया 4th और 6th और 2nd भाव पे पड़ेगी। तो कार्यक्षेत्र के साथ-साथ भूमि वाहन का सुख, माता की हेल्थ में कोई परेशानी चली आ रही थी, अब आपके लिए ये खुशखबरी है। अगर आप विवाहित थे तो विवाह संपन्न हो सकता है, क्योंकि एक दृष्टि जो इनकी है वो मंगल की राशि में पड़ रही है, इसका बहुत फायदा आपको मिलने वाला है। एक दृष्टि आपकी ही राशि में पड़ रही है, उसका भी फायदा होगा। और नई संपत्ति का लाभ, परिवार में शुभ सूचनाएं, कोई नए मतलब मेहमान के आने की खबर है, हो सकता है। अगर आप संतान सुख की कामना रखते हो, नई मतलब संतान की जन्म हो सकता है, या परिवार में कोई सदस्य की वृद्धि दिखाई दे रही है। मैरिज लाइफ हैप्पी रहने वाली है। वाणी में मधुरता आ जाएगी। बृहस्पति एक ऐसे शुभ ग्रह हैं जो कि अगर आपके 2nd भाव में बैठ जाते हैं, जैसे कहते हैं सरस्वती बैठ जाती है, तो 2nd भाव वाणी का है, तो आपकी वाणी में क्या हो जाएगी, मधुरता आ जाएगी। आपका व्यक्तित्व बहुत आकर्षक हो जाएगा। आकर्षण के साथ-साथ आपको
ज्ञान की बातें आपके मन में आएँगी और वो ज्ञान जो है वो आपके समाज में मान प्रतिष्ठा की वृद्धि करने वाला है। पुराना घर या वाहन आप बदल सकते हैं। आपको मानसिक क्लेश चला आ रहा था, तो वो भी अब समाप्त होने वाला है और माता की ओर से अच्छी सूचना के साथ-साथ कुछ ऐसा संकेत दिखाई दे रहा है कि वहाँ से कुछ आपको उपहार की भी प्राप्ति दिखाई दे रही है। अपार धन की प्राप्ति के साथ-साथ शत्रुओं से भी आपका बचाव होगा। कोर्ट केस में अगर आप फँसे हुए थे, अगर आप सही थे, मतलब आपकी तरफ ही फैसला हुआ, अगर आप गलत हैं, तो आपको दंडित भी ये कर सकते हैं। इसके साथ-साथ वैवाहिक संबंध ठीक होने वाले हैं। व्यापारी हैं, बुध की राशि है, तो निश्चित रूप से व्यापार करते होंगे, तो व्यापार में आपको बहुत तरक्की दिखाई दे रही है। चारों तरफ से सुख समाचारों की प्राप्ति होगी, क्योंकि इनकी 6 भाव है, इसलिए आपको कॉम्पिटिशन में भी सफलता मिलेगी, शत्रु परास्त होंगे, माता का सुख, माता की तरफ से कुछ उपहार और आपको अगर बचत नहीं हो पा रही थी, तो बचत होना शुरू हो जाएगी। मिथुन राशि वालों के लिए बहुत अच्छी सूचना है। फिर भी अगर कोई परेशानी है, तो मैं रेमेडी बाद में बताने वाली हूँ, उसका आपको ध्यान रखना चाहिए कि कौन-कौन सी राशि स्वामी है और कहाँ आपके गोचर में आ रहे हैं, उसका लाभ आपको मिलने वाला है। आपके लिए भी अच्छी सूचना है। उसके बाद जो नेक्स्ट बनती है वो है कर्क राशि। आपके 9th भाव में ये मार्गी हो रहे हैं और 6 भाव की लॉर्डशिप है। एक आपकी राशि भी जो है वो उसमें स्तंभी होने का फ़ायदा होगा। वो जो 4 दिन आपके मिलने वाले हैं, उस दिन कोई आप नए कार्य की शुरुआत करें, ये जो मैंने बताया है 4 दिन 22 से लेके 26 तक का समय आपके लिए अत्यंत सुखद है और शुभ है। आपके इन भाव को अगर दोनों में मिला के देखें और फिर दृष्टियाँ देखें, दृष्टियाँ एक तो आपके लग्न पे ही पड़ रही है, क्योंकि आपके 9th भाव में आ रहा है, 5वीं दृष्टि आपके लग्न पे, उसके बाद 2nd भाव पे और 5th भाव पे। इसका लाभ आपको मिलेगा। आपका 9th भाव अगर देखें पिता का है, धर्म का है, दूर की यात्राएँ हैं, भाग्य भाव है और इसके अतिरिक्त अतिरिक्त 6 भाव से रोग ऋण शत्रु देखते हैं। इन सब से आपको छुटकारा होने वाला है। पिता की अगर कोई मृत्यु लिखी हुई थी, पिता से संबंध खराब थे, अब उनमें मधुरता आएगी, उनसे सहयोग प्राप्त होगा। पिता की ओर से आपको जो अभी कोई संशय था कि वो आपका सहयोग करेंगे कि नहीं, किसी भी तरह से थोड़ा-सा दुविधा थी, वो दुविधा अब समाप्त हो जाएगी। आपको शुभ परिणाम के साथ-साथ कुछ ऐसी सूचना दिखाई देगी जो कि आपको अभी तक निराशा हो गई थी उन तरफ से, अब वो जो है निराशा निश्चित रूप से खत्म हो जाएगी। ऐसे कह सकते हैं कि जो अवरोध आ गया था, धीमी गति से जो काम हो रहे थे, उनमें अब जो है प्रगति आ जाएगी। हर तरह से चाहे वह आपके आपको ढैया भी लगने वाला है। ढैया के बावजूद भी आपको चंद्र और गुरु का जो गजकेसरी योग है, उसका आपकी राशि का बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। शनि जो है वो आपको प्रताड़ित करते रहेंगे, लेकिन उससे बृहस्पति से आपका पूरी तरह से बचाव रहेगा। आप अपनी बुद्धिमानी से आपकी बौद्धिक क्षमता इतनी प्रखर हो जाएगी कि हर काम को निपटाएँगे, हर एक समस्या से बाहर निकालेंगे। कुशाग्र बुद्धि जो आपकी बहुत ज़्यादा शार्प हो जाएगी। दूर संचार माध्यम से जुड़े हुए लोगों के लिए सामाजिक दायरा बढ़ने वाला है। यात्राएं सफलता भरी होंगी और 17 जनवरी के बाद अगर आप यात्रा करते हैं तो थोड़ा सा आपको सावधानी रखनी पड़ेगी। बाकी और चीज़ों के लिए संतान, शिक्षा, प्रेम प्रसंग, हर एक समस्या का समाधान लेके आ रहे हैं, इसका लाभ आप ले सकते हैं। प्रेम और अगर हमें है तो प्रेमी है तो विवाह में पारित कर सकते हैं। बड़े इन्वेस्टमेंट थोड़ा सा सोच समझ के करें तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि अभी ढैया के प्रभाव में आने वाले हैं। ये समय जो है वो आपके लिए धन के लिए थोड़ा-सा सोचने वाला है। अगर अब आपकी हेल्थ खराब चली आ रही थी, 6 भाव हेल्थ का भी है, तो आपको हेल्थ में सुधार दिखाई दे रहा है। धर्म कर्म में रुचि होगी और इसके साथ-साथ बड़ों का सम्मान करना चाहिए, उससे आराधना आपके लिए सर्वोपरि होने वाली है। आपके लिए भी समय अत्यंत श्रेष्ठ है, इसका लाभ आपको लेना ही चाहिए। इसमें कोई संशय नहीं है कि कर्क राशि वाले इस समय बहुत अच्छी स्थिति में है, बस थोड़ा-सा अपनी हेल्थ और ड्राइविंग करते समय आपको भी सावधानी रखनी चाहिए। उसके बाद आ जाते हैं सिंह राशि। सिंह राशि जो है वो आपके स्वामी राशि सूर्य है। अष्टम भाव में ये मार्गी हो रहे हैं और 5th भाव की लॉर्डशिप है, तो अष्टम भाव इनका कारक भाव नहीं है, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि बृहस्पति शुभ ग्रह हैं, जहाँ ये बैठते हैं वहाँ थोड़ी-सी हानि ज़रूर करते हैं, लेकिन इनकी दृष्टियों से आपको पूरा लाभ मिलेगा। पंचम भाव इनका कारक भाव है, तो ये पंचम भाव से देखिए आपको बहुत सारे अच्छी सूचनाएँ प्राप्त होंगी, जी शिक्षा का, संतान का, प्रेम प्रसंग का, शेयर
शेयर मार्केट का है, इन सब के लिए समय अच्छा है। संतान प्राप्ति के लिए समय अच्छा है, शेयर मार्केट के लिए अच्छा है, और जहाँ तक प्रेम प्रसंग है आपके लिए समय अच्छा है। चाहे तो इसको आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन थोड़ा-सा भ्रम की स्थिति बनाएँगे, लेकिन उसमें आपको कोई चिंता नहीं है। अगर आप अपनी जगह सही हैं तो आपको फिर कोई डिफीट नहीं कर सकता है। इनकी 3 दृष्टियों का आपको कहाँ होगा उसका भी देख लेते हैं। जैसे कि आपके एक दृष्टि 12th पे पड़ रही है, एक दृष्टि आपके 2nd भाव पे, एक 4th भाव पे रहने वाली है। तो आपके व्यय कराने वाले हैं, विदेश गमन हो सकता है, व्यय अच्छे कार्य पे होगा, जैसे घर में कोई मांगलिक कार्य हो सकता है, या अपनी संतान पे कुछ आप खर्चा कर सकते हैं, उनको विदेश भेज सकते हैं, या स्वयं भी विदेश के लिए भ्रमण करने के लिए जा सकते हैं, क्योंकि 2nd भाव भी एक्टिवेट हो जाएगा तो आपको बराबर आमदनी भी बराबर रहेगी। मतलब आपको क्राइसिस तो बिल्कुल नहीं होगी। 4th भाव आपके भूमि वाहन का है, माता का है, भूमि वाहन का सुख होगा, और इसके साथ-साथ माता से संबंध अच्छे होने वाले हैं, उनकी हेल्थ में सुधार होने वाला है। व्यापारी हैं तो व्यापार में आपको अपार सफलता दिखाई दे रही है, उससे आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो जाएगा। संपत्ति के जुड़ी हुई कोई भी कार्य अगर अटके हुए थे उसमें अब वो निपट जाएँगे, और परिवार में पूर्ण सहयोग होगा। उन पे आप व्यय करेंगे और आप लग्ज़रियस सामान भी खरीद सकते हैं अपने परिवार पे या स्वयं पे। बड़ा वाहन का सुख, बड़े मकान का सुख मिल सकता है। क्रय-विक्रय अगर आपका रुका हुआ था, कोई प्रॉपर्टी आप बेचना खरीदना चाह रहे थे, वो इसलिए वो स्थिति आपकी अच्छी होगी। रेंटल प्रॉपर्टी उठाना चाह रहे थे, अभी तक नहीं उठ रही थी, अब रेंटल प्रॉपर्टी का भी लाभ आपको मिल सकता है। संतान की तरफ से जुड़ी हुई कोई समस्या थी, उसका हल निकलेगा, समस्याओं का हल निकलेगा, और इसके अलावा उनकी हायर एजुकेशन के लिए समय अच्छा है, देश-विदेश जा सकते हैं। अध्यात्म में रुचि रखने वाले लोगों के लिए समय अत्यंत श्रेष्ठ है, क्योंकि ये जो है वो अष्टम भाव किसका है, आपके अध्यात्म का है, धर्म का भाव है। इसलिए अध्यात्म में जुड़ के अगर कोई आपको रुचि थी, क्योंकि 8वां और 12वां भाव दोनों ही एक्टिवेट हो रहे हैं इस समय। इधर आपका अष्टम भाव में गोचर और 12th भाव पे इनकी दृष्टि, इसलिए एक नए अध्याय की शुरुआत हो सकती है जीवन में, जो कि अध्यात्म से जुड़ के कार्य कर रहे थे। इस समय अच्छा है मौका, आपको करना ही चाहिए, इसका लाभ मिलना चाहिए, क्योंकि जीवन मरण जो है बार-बार इससे छुटकारा पाने के लिए एक यही मोक्ष का भाव है। उससे आपको हो सके तो आगे अपने आप को बढ़ाना चाहिए। उसके बाद अगर फिर भी कोई परेशानी है, सूर्य को अर्घ्य है, और इसके अलावा लास्ट में सबके लिए कॉमन रेमेडी बताने वाली हूँ। उसके बाद कन्या राशि स्वामी राशि बुध है। ये जो मार्गी हो रहे हैं वो 7म भाव में मार्गी हो रहे हैं। तो आपको मैंने बताया, केंद्र में जब भी कोई ग्रह आता है अपनी राशि में, उच्च राशि में, तो हंस नामक जो पंच महापुरुष है, उसका आपकी राशि वालों को फायदा मिल रहा है। उसका वीडियो मैंने बहुत दिन पहले अपलोड कर दिया था, आपने देखा नहीं होगा, शायद आप देख सकते हैं उसको। और एक और भाव के लॉर्ड है, लॉर्डशिप है, 4th भाव है। दोनों ही भाव बहुत ही अच्छे हैं, मतलब इससे अच्छा कोई मौका नहीं हो सकता है कन्या राशि वालों के लिए। तो इनकी 3 दृष्टियों को और एक बार देख लेते हैं। एक दृष्टि इनके आपके लग्न पे, एक 11th पे और एक 3rd भाव पे पड़ने वाली है। इन सब चीज़ों को मिला के आपको क्या-क्या फ़ायदा होगा? एक तो मैं सबसे पहले बता देती हूँ, आपका हंस नामक जो पंच महापुरुष है, उसका एक बार ज़रूर वीडियो देखना होगा। इससे जोड़ के देखेंगे तो ज़्यादा लाभ होगा। भूमि वाहन का सुख साधन में वृद्धि के साथ-साथ कार्य क्षेत्र में सभी तरह के जो कार्य रुके हुए थे, आपको जॉब नहीं मिल रहा था, प्रमोशन नहीं हो रहा था, या इंक्रीमेंट नहीं लग रहा था, बहुत से अनुबंध थी, ये सब कार्य अब आपके लिए अच्छी सूचना लेके आ रहे हैं। नया कार्य कर सकते हैं। व्यापार में नए व्यापार की शुरुआत भी आपके लिए सुखद रहने वाली है, और इसके साथ-साथ नए संपर्क बनेंगे, और नए संपर्कों से आपका जो सामाजिक दायरा होगा, उससे आपको भविष्य निर्माण में आपके लिए एक नया रिकॉर्ड कायम करेंगे। आपका मान प्रतिष्ठा में वृद्धि, आपके जो है वो जो लोग आपसे रूठ गए थे या जो आपको खराब मानने लगे थे, जो डिस्टेंस बना लिया था, वो आपके निकट आना शुरू हो जाएँगे। बहुत सी मनोकामनाएँ जो है वो पूर्ण होने वाली हैं। शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी भी आपके लिए सुखद रहने वाली है। आपके लिए छोटे भाई और बड़े भाई-बहनों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। आपके रिश्ते जो भी कहीं से भी जैसे मैंने बताया, कहीं से भी खटास आ गई थी, वो आपके परिवार के हो सकते हैं, रिश्तेदार हो सकते हैं, मित्र हो सकते हैं, पड़ोसी भी हो सकते हैं। उन सब से आपके संबंध अब मधुर होने वाले हैं। अगर आप वैवाहिक योग थे और विवाह के इच्छुक थे, तो विवाह भी हो सकता है। वैवाहिक संबंधों में मधुरता के साथ-साथ अपने जीवन साथी से मिलके आप व्यापार भी कर सकते हैं।
अगर पीली चीज़ों का बृहस्पति से संबंधित व्यापार कर रहे थे, तो आपके लिए आर्थिक स्थिति में उछाल आने वाला है। साझेदारी में व्यापार किसी और से मिलके भी कर रहे थे, अभी तक नहीं जम रही थी बात, अब उसमें मतलब बात बनने लगेगी और उनसे रिश्ते भी अच्छे होने वाले हैं। व्यापार में धन लाभ होगा, आपको बस केवल एक चीज़ का ध्यान रखना होगा, क्योंकि हेल्थ के लिए ये समय थोड़ा आपके लिए भी अच्छा नहीं है। उसमें कुछ चीज़ें जैसे आपके लिए सुखद रहने वाली हैं, कुछ चीज़ों का याद आपको ध्यान रखना होगा। जैसे अगर आप ओबेसिटी के शिकार हैं, मतलब खाने-पीने के ज़्यादा शौकीन हैं, तो आपको जीभा पे अपना कंट्रोल रखना पड़ेगा। उससे क्या होगा, आपकी हेल्थ भी अच्छी रहने वाली है। कन्या राशि वालों के लिए जो हंस नामक जो पंचमा पुरुष है, उसका पूर्ण लाभ होने वाला है। चाहें तो वो वीडियो देख के और फिर और सही अनुमान लगा सकते हैं। ये तो मैंने आपको कन्या राशि तक के लिए बताया है। इसके लिए मैं बीच-बीच में बताती रहूँगी आपको, जैसे आपने चाहा किसी एक दर्शक ने थोड़ा-सा नाराज़गी व्यक्त की कि आप बीच-बीच में बताती क्यों नहीं हो हर एक राशि के लिए। तो अब मैं इस वीडियो से बताना शुरू करती हूँ। अब बताते हैं रेमेडीज़। रेमेडी में क्या है, रेमेडी आपके लिए अगर जैसे अच्छे भाव में आ रहे हैं, तो आप उसको और प्रबल कर सकते हैं बृहस्पति को, जैसे पीली चीज़ों का आप स्वयं उपयोग कर सकते हैं, केले का दान कर सकते हैं। और अगर खराब स्थिति में आ रहे हैं, जैसे कि मैंने बताया नेटल चार्ट में अगर महादशा, अंतर्दशा बृहस्पति की चल रही है, बहुत लाभप्रद है। शनि की चल रही है, और भी ज़्यादा फ़ायदा होगा। और अगर नीच राशि में है या किसी भी तरह से कमज़ोर स्थिति में है, तो आप उनका दान कर सकते हैं। बृहस्पति के मंत्र भी कर सकते हैं। बड़े-बुजुर्गों का सम्मान करना आपके लिए सबसे ज़्यादा अच्छा रहने वाला है। आपके लिए जो स्वामी राशि हैं, उनको सुदृढ़ कर सकते हैं। बृहस्पति एक ऐसे नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह हैं, आप कुछ भी मत करिए, किसी धार्मिक स्थल पे जाइए, जैसे मंदिर है या कुछ ऐसी जगह, वहाँ जाके साफ-सफाई कीजिए, तो आपके जो है वो गुरु वैसे ही ज़्यादा खुश हो जाएँगे। केसर का तिलक लगा सकते हैं, पीली जो धातु है, उसका भी दान कर सकते हैं। आप चाहें, आपकी सामर्थ्य हो, तो आप पीली मतलब सोने का भी दान कर सकते हैं। आपको अपनी राशि अनुसार 7.5 ढैया का ध्यान रखना है, गुरु का मंत्र करना है, पीली चीज़ों का स्वयं उपयोग करना है, केसर का तिलक लगाना है। और ज़्यादा खराब स्थिति है, तो फिर आप किसी को दिखा के और पुखराज भी धारण कर सकते हैं। इनका रत्न पुखराज है बृहस्पति का। और अगर नीच राशि में है, तो उसका निश्चित रूप से आपको दान करना ही चाहिए। जिसका नेटल चार्ट में नीच राशि में है बृहस्पति, पूरे जीवन भर उसको सताएगा वो, तो उसको खुश रखने के लिए सबसे अच्छा उपाय है। नीच किसमें होता है? मकर राशि में। तो आपको दान करते रहना चाहिए पूरे जीवन भर। तो ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, इसलिए इसको मैं थोड़ा-सा ब्रीफ बता 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 के आपकी राशि के अनुसार समाप्त करती हूँ। नमस्ते और धन्यवाद।